अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने इम्बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस किया और इसमें मेरी मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। चूँकि इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है, जैसे मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेडिकल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना वो ठीक होते हैं। तो फिर मैंने खुद से सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्चेज़ की और दिन-रात लगी रहती थी। फूड के थ्रू नेचुरोपैथी में इसका बेसिकली इलाज है। तो मुझे एक होप मिली कि इसको इस तरह से क्योर किया जा सकता है। तो फिर मैं दिन-रात लग गई इसमें और मैंने सर्चेज़ करके बहुत ज़्यादा इतना कि मैं इतनी ओवर टाइड हो जाती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर कुछ चीज़ें जो हैं फूड में वो खानी होती हैं और कुछ चीज़ नहीं खानी होती कि कौन-सी चीज़ें जो हैं वो हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, उसको ख़राब करती हैं, इम्बैलेंस कर देती हैं और कुछ चीज़ें फूड में ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं खाने में। तो वो फिर यूज़ करवाईं, तो उससे इंशाल्लाह बहुत उससे उससे बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट मिले, इसके हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो गए और सब चीज़ें जब जैसे-जैसे टेस्ट करवाते थे, तो पहला टेस्ट जो होता था, वो दूसरे से बहुत अच्छा होता था, तो उससे और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लास्ट इसका टेस्ट आए हैं, तो इसके जब ब्लड टेस्ट आए हैं, तो उसमें हार्मोन्स इसके बिल्कुल बैलेंस हो गए थे। हाँ। तो उससे आमना को शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा मेरे साथ वो लड़ती भी थी कि आपने भी हर चीज़ बंद कर दी है। मेरा मेरा मतलब खाना ही आपने तो वो वो कहती आपने थी कि अपना मैं सब एक्सपीरियंस कुछ बंद कर दिया, मैं कुछ भी नहीं खा सकती, मुझे मैं अब क्या खाऊँ? बट क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे तो फिर मैं एनकरेज होती रही। फिर भी इंसान का एक होता है कि इतनी अरसे से एक चीज़ें खाए खाए यार खाने की आदत पड़ी होती है, उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोगों को भी ये बहुत मुश्किल पेश आएगी, मगर आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कंटिन्यू रखना है इसको। क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और एट द एंड इंशाल्लाह आपके हार्मोन्स फिक्स हो जाएँगे, इंशाल्लाह। सो बेसिकली हमारी बॉडी में दो हॉर्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। और मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो फूड्स नहीं खाने चाहिए जो इनको इम्बैलेंस करते हैं, और जो फूड्स खाने चाहिए जो इनको बैलेंस करते हैं। 4 फूड ग्रुप्स होते हैं: मीट, डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एंड नट्स। डेयरी में आप प्लांट बेस्ड मिल्क यूज कर सकते हैं। आपको ऑलमंड का टेस्ट पसंद है या ओट का, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सोया मिल्क नहीं यूज करना और सोया की बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करनी। रेड मीट और प्रोसेस मीट बिल्कुल नहीं खाना। लीन प्रोटीन खानी है सच एज चिकन एंड फिश। तो ग्रेन्स में ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं खाने क्योंकि ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और उससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझे पता है कि मैंने आमना को किस तरह से ग्लूटेन से बचाया था, क्योंकि आमना की जितनी फ़ेवरेट चीज़ें हैं, वो सब ग्लूटेन से बनी हुई उसमें ग्लूटेन होता था, जैसे समोसे हो गए, पानी पूरी तो सबसे ज्यादा था। जिसको बहुत ही आमना को बड़ी मुश्किल से रोकती थी मैं। तो और ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है हार्मोन्स को, ग्लूटेन जो है, तो ये तो हर सूरत में छोड़नी ही छोड़नी है। ग्लूटेन में वीट और वीट की सारी बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते, बार्ले नहीं खा सकते, लेकिन आप ओट्स, राइस, कॉर्न की कोई भी बनी हुई चीज़ खा सकते हैं। तो नट्स में आपने डे 1 से डे 15 तक आपने पम्पकिन सीड्स और आलमंड्स खाने हैं, और डे 15 से 30 तक आपने सनफ्लावर सीड्स और आलमंड्स खाने। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ही आपको हर रोज़ देती थी ग्लास दूध का, और अपनी मम्मा से भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर आप भूल जाएँ तो एट लीस्ट आपकी मम्मा आपको दे दें। 1 टेबलस्पून नट्स का पाउडर डालें और 2 पिंच हल्दी के डाल दें। हार्मोन्स बैलेंस के लिए हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपने जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने आप खा सकते हैं, क्योंकि ये आपको यही तो सबसे मज़े का पार्ट है कि सैलेड खाएँ बना के, सूप्स बना के पिएँ। सेहत भी देंगे और आपके लिए हैं भी बहुत अच्छा है। हार्मोन्स को भी बहुत अच्छा करते हैं, जैसे फ्रूट्स भी बहुत ही हेल्पफुल हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। जो फूड्स बिल्कुल नहीं खाने वो हैं प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड और शुगर, वाइट शुगर स्पेसिफिकली। आप बेकरी आइटम्स तो बिल्कुल भी ना खाएं, उनको जो टोटली। फेवरेट होते हैं केक वगैरह, पेस्ट्रीज़ और
कुकीज़ वगैरह। और जो आप खा सकते हैं वो है ओमेगा 3s और फिश ऑयल। आप ये ट्राई करें और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी जर्नी कैसी जा रही है। और अगर आपने अभी तक मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो न्यू वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए।